हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 का इंटरव्यू प्रोग्राम में जो हम कुछ ओपन वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें आज जो है हमने बेसिक्स के बारे में अभी रिसेंटली 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए। उसमें से जो इंटरव्यू क्या है, यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, फिर आपको DAF के बारे में हमने बताया। ये एक तरह से इसमें आपका फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ ये इसमें एक तरह से ये है कि एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड। आप अपनी कहानी को सही तरीके से कहिए। सबके पास अपनी एक कहानी होती है। वो कहानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये इंटरेस्ट आपका जो है, स्टोरी का इंटरेस्ट जो है, वही आपको मोटिवेट करती है, चीज़ों को में इंटरेस्ट दिलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जितने भी सीरियल देखते हो या कुछ और ऐसी चीज़ों को देखते हो या किसी मूवी का देखोगे, सीक्वल बनाते हैं या नेक्स्ट बनाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट पे आपको छोड़ते हैं जहां की आप इंटरेस्टेड होते हो। कोई भी मूवी देखो, मूवी आने से पहले उसका प्रोमो आता है। उस प्रोमो में क्या है, उस 1 मिनट 30 सेकेंड या 2 मिनट 30 सेकेंड में 3 आवर्स 2 आवर्स की मूवी के बारे में, सपोज 1 मिनट 30 सेकेंड में 2 आवर्स की मूवी के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करवा रहे हैं, ताकि आप सिनेमा हॉल में जाओ या फिर आज के डेट में OTT प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो उसमें आप देखो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी मूवीज को देखोगे कि इस ढंग से प्रेजेंट किए हुए रहते हैं कि लगता है आप जाने के लिए मजबूर होते हो, बट आप पूरी फिल्म देखते हो तो बहुत बार आपके पास निराशा होती है। लेकिन शुरू में आपको इंटरेस्ट बनाना, भले ही आपकी मूवी शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है। तो सेम सिचुएशन, आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो बिलीव मी, जो आपके DAF हैं या बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस कर दोगे, इतने इम्प्रेस कर दोगे कि वो 150 में 150 दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपकी बातों को सुनने में वो इंटरेस्ट दिखाएं। दैट्स द थिंग। आप इम्प्रेस कर दोगे पूरी तरीके से, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे जैसे मूवीज वगैरह के डायलॉग वगैरह ये में देखते हो या रियल लाइफ में भी सम टाइम बोलते हैं ना कि जितने तूने आटे खाए हैं ना उतने मैं नमक खा चुका हूँ। इन द सेंस है कि जो एक्सपीरियंस है, सामने वाले जिनके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो, जिनके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, नो डाउट एक्सपीरियंस के मामले में आपसे वो बहुत ऊपर हैं। लेकिन एक जनरेशन का गैप है। उस जनरेशन के गैप में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपने किया वो नहीं किए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने टाइम में एज ए यूथ में ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस चीज को नहीं किया। तो उसी तरीके से आपको अपनी कहानी को प्रेजेंट करना है। जो आपके DAF में है वो एक तरह से न्यूट्रल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम उसको कोई एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। कोई जो फीलिंग्स, जैसे जस्ट एग्जांपल, मैं रेगुलर रूप से स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप ऐसे लिखते हो तो एक तरह से ऐसे आपके मूवी टाइप का होता है जिसमें फीलिंग्स होती है, और एक यदि आप डॉक्यूमेंट्री होता है तो डॉक्यूमेंट्री के जैसा क्या है, आपका रिपोर्ट राइटिंग है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्री देखते हो, सेम सिचुएशन का डॉक्यूमेंट्री यदि आप देखोगे और सेम सिचुएशन को मूवी में कन्वर्ट किया जाए, तो मूवी में आप इमोशनली अटैच्ड होते हो। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन करो कि कुछ अभी जैसे शेखर गुप्ता, वो जो आपके द प्रिंट के हेड हैं एक तरह से, वो अभी एक बुक के बारे में बता रहे थे। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ऑथर। तो उसमें बुक के बारे में ये है कि जो कुछ इंडियन बॉलीवुड में विलेन के रोल करने वाले हैं, उनके जीवनी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, कि वो किस ढंग से अपने मुकाम पे पहुंचे। जस्ट इमेजिन करो कि किसी मूवी को आप देखते हो, तो जब हीरो आता है या हीरो बुरी तरह से पीटते रहता, तो या मान के चलो कि एक विलेन है, वो किसी का बलात्कार करने जाता है या लूटने जाता है या कुछ भी करने जाता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि ये अब तक हीरो पहुंचा क्यों नहीं। तो क्या है, आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो। वो आप फिर जब आप
गहरे रूप में एनालाइज करने लगो तो बोले यार दोनों तो एक्टर ही है ना। इनफैक्ट भले वो फिल्म में फाइट कर रहे हैं लेकिन दोनों क्या हैं, दोनों फ्रेंड्स ही हैं। दोनों एक तरह से सब वो रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उसके बाद दोनों एक साथ बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन क्या है, वो इमोशन क्रिएट किया जा रहा है, आप उससे अटैच होते हो। सेम सिचुएशन इंटरव्यू बोर्ड में, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि ऐसा नहीं है कि आप उनको इम्प्रेस कर दोगे, पूरी तरह से इम्प्रेस कर दोगे। ए लॉट ऑफ पीपल हैं, मान के चलो आपकी उम्र सपोज 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स या जो भी हो, मान के चलो ऑब्वियसली है 21 ईयर्स से लेकर के सपोज 35 ईयर्स के बीच में कोई भी आपका एज हो सकता है, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो। तो सपोज हम ये लेते हैं स्टैंडर्ड जनरल का, जो ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है, तो सपोज 20 से 25 ईयर्स का एज है। तो आप 20 से 25 ईयर्स के एज के एक पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, और वो जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं वो 25 प्लस ईयर्स उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको फुल रूप से इम्प्रेस करोगे, लेकिन जो आपका कहानी कहने का तरीका होता है, जो किसी चीज को कहने का तरीका है, उसको इस वे में आप कहिए कि वो इम्प्रेस हो। जैसे हमने जितने भी कैंडिडेट आप होते हो, जो हमसे ज्वाइन करते हो, इस बार मैं सबको एक तरह से कह रहा हूं, पहले आप अपने बारे में स्वोट एनालिसिस करो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, हर वो चीज आपने डीएफ में नहीं लिखा हुआ है। कुछ चीजें स्पेस कॉन्स्टेंट के कारण, या कुछ चीजें आप शायद उस समय मिस किए। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो कि डीएफ खुद से भरे, तो शायद उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला कि यहाँ कौन सा पॉइंट को क्या करना है। और या कुछ ऐसे जगह हैं जहां आपके स्पेस कॉन्स्टेंट भी हैं, आपके स्पेस जो है वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड स्पेस में आप पूरी सारी चीजों को नहीं लिख सकते हो। लेकिन जब आप बोलने के लिए जाते हो तब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, आप वो कर सकते हो। हाँ, दिस इज ट्रू कि मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चीज को शॉर्ट और क्रिस्प में रखने का कोशिश करो, कि बहुत ज्यादा किसी को, आप प्रोफेसर नहीं हो कि किसी टॉपिक पे बोलने लगोगे तो आप आधे घंटे, एक घंटे नहीं, उतना आपके फोर पर्सन्स होते हैं, 4 पर्सन्स आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो किसी एक पर्सन के जवाब में आप नहीं ना है 5 मिनट, 8 मिनट कंटिन्यू बोलते रहोगे, नहीं। आप प्रोफेसर नहीं हो, आप वहां आंसर का जवाब दे रहे हो, टू द पॉइंट रहने की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन देयर आर सम मोमेंट्स, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको एक ही थीम पे या लिमिटेड फ्यू थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें तैयार हमेशा पूरे होलिस्टिक वे में रहना है, लेकिन मेनी टाइम दिस हैपेंस कि कुछ कैंडिडेट का सिंगल थीम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी का 2 थीम से लिया गया। फॉर एग्जांपल किसी का एजुकेशन से, अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल डिफेंस स्टडीज से पढ़ा हुआ था, मान के चलो, तो डिफेंस स्टडीज से आप पढ़े हुए हो, तो डिफेंस स्टडीज पे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे, उसी में आपका ये हो गया। या फिर जस्ट इमेजिन करो कि आप यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, मान के चलो आप एनआईटी से पास आउट हो, या फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी ब्रांड कॉलेज से पास आउट हो, कुछ ऐसी चीजें आई, अब उसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। किसी के फादर सपोज आर्म फोर्सेस में है, इंट्रोडक्शन में आपने ये बोल दिया कि ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कारगिल, जस्ट एक थ्योरेटिकल वे में हम लेते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। अब हो सकता है आप पर कारगिल के संबंध में ही पूछा जाए, या हो सकता है कुछ ऐसे एरिया से आप बिलोंग करते हो जहाँ की कुछ फेमस हो, या कुछ ऐसी इंसिडेंट घटी है। मान के चलो कि आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ आपके पास में, जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है, या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हो सकता है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाने लगे। अब उसको आपने कहानी को के तौर पे लिया और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आप में से मैक्सिमम ने ऑब्वियसली, जिन लोगों ने नहीं सुना है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए। युवल नोआ हरारी, आपने शायद नाम सुना होगा मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने। तो युवल नोआ हरारी, ठीक है ना, एक इजराइल के ऑथर, इंटेलेक्चुअल जो भी हैं, ठीक है ना, युवल नोआ हरारी। तो ये एक इज़राइल के ऑथर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और एक तरह से होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग्स के स्टडी के संबंध में बहुत सारी चीज़ों को ये रिसर्च करते रहते हैं। ऑब्वियसली है, इनकी लाइफ भी थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है, ये पर्सनल लाइफ में, क्योंकि एज ए ही इज़ अ गे,
एंड ही मैरिड टू अ मैन, ठीक है ना। तो बट आई नो टू गो टू हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन वो जो अपने बुक्स हैं होमो ये आपके आइदर होमोसेपियंस के बारे में लिखते हैं या फिर जो 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी के बारे में लिखते हैं, तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ों में एक तरह से ना स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को ये करते हैं कि एक क्या है, ह्यूमैनिटी जो इवॉल्व हो रही है वो स्टोरी पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो देते हैं कि एक चिंपांजी है, उस चिंपांजी को मान के चलो कि उस चिंपांजी के पास मैंगो है और आप यदि बनाना दे रहे हो तो शायद चिंपांजी जो है मैंगो दे दे आपको और बनाना आपसे ले ले। लेकिन वही चिंपांजी को आपके पास मैंगो है और आप उसको एक 100 रुपये का नोट देने जाओगे तो ऑब्वियसली हो वो एक्सचेंज नहीं करेगा। हो सकता है चिंपांजी आकर के आपकी पिटाई भी कर दे। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग है जो एक मैंगो यदि एक सेलर है वो सेल कर रहा है और आप उसको 100 रुपये का नोट दे रहे हो तो वो एक्सचेंज कर लेगा। मान के चलो कि डिपेंडिंग ऑन कि किस मौसम में, सपोज अभी प्रॉपर मैंगो का सीजन नहीं है तो हो सकता है आपको 100 रुपये में 1 मैंगो मिले। लेकिन जब वही मैंगो का सीजन प्रॉपर आ जाएगा तो 100 रुपये में हो सकता है आपको 10 मैंगोज मिले। तो वो डिपेंड आपका करता है क्या कि वो स्टोरी एक क्रिएट किया गया है। एक उसमें से आपका है कि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको एक स्टोरी बताई गई है कि ये जो 100 रुपये का नोट है ये वर्थ है। या जस्ट इमेजिन करो कि आप पूरी 1 महीने जी तोड़ मेहनत करते हो, आप एक कंपनी में अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या व्हाटसोएवर जॉब कर रहे हो और मंथ के एंड में आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जा रहा है। उस पीस ऑफ पेपर वो चेक है या वो डिमांड ड्राफ्ट है, तो क्या है आप उस चेक को एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन एक जो पर्सन वो लिटरेट नहीं है, उसके पास शायद बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेगा। तो क्या है, आप यदि पढ़े लिखे हो, आपके पास बैंक अकाउंट है, आप चीजों को समझ रहे हो, तो उस चेक के इंपॉर्टेंस को आप समझोगे। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो उस चेक के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा, बोलेगा क्यों ये सर हमको परेशानी दिलवाते हो, अब मैं बैंक में अकाउंट अपना खुलवाने जाऊं, फिर मैं डेली दिहाड़ी मजदूर हूं, आप कैश में मुझे दे दीजिए जो भी है, मैं अपना मुझे अभी जाना होगा बाजार से सामान खरीदने होंगे। तो क्या है कि किसी को स्टोरी वो समझ में आ रहा है, लेकिन चिंपांजी को वो स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंपांजी जो है 100 रुपये का नोट नहीं लेगा और वो आपका ये युवल नोआ हरारी अपनी स्टोरी में बताते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी चीजें जो है स्टोरी पे ही एक तरह से टिकी हुई है। जस्ट इमेजिन करो, थ्योरेटिकली यदि आज से कुछ दिन पहले जाओ तो एक तरह से एडम स्मिथ को यदि बताओ कि मार्क जुकरबर्ग नाम का एक ऐसा आदमी है जो फेसबुक और मेटा बना करके एक तरह से आज दुनिया पर राज कर रहा है, तो बोलेगा कि सिर्फ वही बेवकूफ नहीं है, जो उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो वो सारे भी बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि जब एडम स्मिथ थे तो वहां प्रोडक्ट का जो गुड्स का इंपॉर्टेंस था, सर्विसेज का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था। इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी मेहनत कर रहा है किसी चीज को बनाने में तो उसका मेहनत बेकार है, नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए सर्विसेज के फॉर्म में। मान के चलो कि वो पेंटिंग्स पे इतने इंपॉर्टेंस नहीं देते, एमएफ हुसैन के पेंटिंग्स को वो इतने इंपॉर्टेंस एडम स्मिथ नहीं देते। क्यों? तब कहानी कुछ और थी, आज की कहानी डिफरेंट है। तो पूरी फेसबुक है या जो बिलियनायर बने हुए हैं, गूगल बने हुए हैं, सारे के सारे स्टोरी पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली है कि शायद आपको ये लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात इंटरव्यू में बता रहे हैं, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। दिस इज़ ट्रू। आप किसी भी चीज़ को ये करोगे, ऑब्वियसली है। ये वीडियो में एक तरह से जैसे लास्ट मैं कई साल से इंटरव्यू का तैयारी करवा रहा हूँ, तो इस ये वाला वीडियो एक तरह से इस बार फर्स्ट टाइम मैंने इसको मैंने सोचा, मैंने एनालाइज किया, चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टोरी ही बता रहे हो। अब स्टोरी कब मायने रखता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं कि हे मिस्टर और मिस सो एंड सो, प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी योर स्टोरी, तब आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है। अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डीएएफ में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अब वन मोर टाइम आपको इंटरव्यू में मौका मिलता है कि आप उसको डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें जब डीएफ में कैंडिडेट लिख देते हैं, जब वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने आते हैं, जब वो करते हैं, जब मॉक देते हैं, तब जिसके पास भी जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको बताता हूँ, या जिनसे भी जुड़े हुए हैं या फ्रेंड सर्किल जो भी हैं,
तो कि ये आपने जो लिखा है एक्चुअल में ये सही नहीं है, इसको आपको इस तरीके से कहना है। तो जब आपको अपॉर्च्युनिटी दिया जाता है, तब आप उसको मोल्ड कर सकते हो, आपके पास वो मोल्ड करने के लिए तरीका होता है, ठीक है? करा कि ये इट इज़ ऑलवेज सेड कि योर लाइफ इटसेल्फ इज़ ए स्टोरी। आपकी कहानी जो जीवन है, अपने आप में एक कहानी है। टेल दैट इन सच अ वे दैट इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स टेक इंटरेस्ट इन योर स्टोरी। उनको स्टोरी लेना में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। वंस इंटरव्यू बोर्ड यदि आपके जो आप बता रहे हो, जो आप कह रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बिलीव मी यू विल गेट मार्क्स, वो मार्क्स मिलते हैं। हाँ, अब उस इंटरेस्ट में जो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी होती है जिससे वो सारा इंटरेस्ट जो है वो सारे के सारे खत्म हो जाए। जैसे बहुत बार ये होता है ना कि कोई चीजें अच्छी चल रही है। अब जस्ट इमेजिन करो, इसको इस ढंग से समझो, किसी ने वेजिटेबल्स बनाया, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, वो सारी चीजें सही है, लेकिन उसमें नमक ज्यादा दे दिया, तो बिलीव मी वो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो दैट्स द थिंग। तो कि सबसे पहले आपको मेहनत कर रहे हो, मेहनत करनी चाहिए, और वो उसका जो आपको लगना चाहिए कि हाँ, इसने मेहनत किया है, इसने वर्क किया है, ये चीज़ों को से कनेक्ट हो रहा है और ये हमें भी कनेक्ट करवा रहा है। वो एक नटवर सिंह लिखते हैं ना बुक कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। यानी आपकी जो लाइफ है, वो स्टोरी जो है, वो इतनी ज़्यादा है कि आप किसी को अपनी स्टोरी सुनाने लगोगे, तो शायद दिनों लग जाएँगे, महीनों लग सकते हैं। अ, सबके पास ऑब्वियसली है, 5 मिनट में भी आप पूरी अपनी स्टोरी बता सकते हो, 15 मिनट में भी बता सकते हो। तो वो जो 25 मिनट्स, 30 मिनट्स जो हैं, जो आपने लास्ट 23-25 इयर्स जीवन जिया है, उसको एक तरह से निचोड़ प्रेज़ेंट करना है 20 से 25-30 मिनट्स के बीच में। तो इस ढंग से आपको प्रेज़ेंट करना है कि वो इंटरेस्ट लें। हाँ, इंटरेस्ट लेने के साथ-साथ ये ध्यान रखना है कि वो जो चाहते हैं, उसके अनुसार भी आपको रहना है। प्रेजेंस आपको अपना रखना है। एक अच्छा स्टोरी टेलर क्या होता है ना कि जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है कि किस समय कितना तक ओपन करना है। ये अच्छे स्टोरी टेलर की पहचान है। इनफैक्ट स्टोरी कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग सबको आता है। हाँ, कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर है और कोई जस्ट ऐसे ही कहानी सुनाता है। इनफैक्ट आप लोगों में से हर कोई ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कुछ एक अनलकी होते हैं जिन्हें ये ऑप्शन नहीं मिलता, या तो आपके मम्मी या पापा या दादा-दादी। अब आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली में ये प्रॉब्लम होता जा रहा है बहुत बार कि बच्चे जो हैं वो दादा-दादी नाना-नानी के संपर्क में बहुत कम आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्हें बहुत 1 दिन 2 दिन का अवसर मिलता है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपकी परवरिश होती है, सपोज़ आपके फादर-मदर, या अब मान के चलो हमारे जनरेशन में ये था कि हम जॉइंट फैमिली में ये रहते थे, तो मान के चलो दादाजी नहीं थे, लेकिन दादी या फिर नाना-नानी, तो उनके सानिध्य में आपको स्टोरी सुनने को मिलता है, वो स्टोरी सुनाते हैं। तो क्या है, आप अपने उस लेवल से इंटरेस्ट लेते हो। शायद आज उस चीज़ को देखोगे तो लगेगा कि क्या बेवकूफ़ी थी, लेकिन नहीं, वो अपने टाइम में सही था। आपकी स्टोरी और वो जो दादा-नानी सुनाते हैं, तो कहीं न कहीं देखोगे हर स्टोरी में एक मैसेज होता है। अ लॉट ऑफ टाइम वो मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन ये है, जीवन वो है, यहाँ ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट देखोगे पंचतंत्र आपने सुना होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो लिखी हुई है, कहते हैं कि एक बादशाह के 3 पुत्र थे और वो तीनों के तीनों बेवकूफ़ थे। अब आचार्य विष्णु शर्मा को ये दिया गया ज़िम्मेदारी कि इन मूर्खों को कुछ ज्ञान दे दीजिए। उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से, और पंचतंत्र वही स्टोरी है। बहुत सारे स्टोरी के कलेक्शन है और उसके थ्रू कहानी सुना करके, कहानी बता करके उन मूर्खों को एक तरह से ज्ञान दिलाते हैं कि ये जीवन है, ये जीवन का आधार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर जगह देखोगे कि स्टोरी है, आप एक स्टोरी फ्रेम करो, उस स्टोरी को सुनाओ, उस स्टोरी को बताओ। ऑब्वियसली बात है, जब मॉक इंटरव्यू आप अटेंड करते हो कहीं भी, या आप अपने दोस्तों के साथ ही जे करते हो, या फिर सपोज़ आप हमसे जॉइन करते हो या जो जॉइन किए हुए हो, तो एक स्टोरी सुनाओ। स्टोरी आपने जो 20 इयर्स में
कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्टोरी नहीं है। या तो आप, हाँ, आप कोई ऐसा स्टोरी नहीं सुनाओगे जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड ऑफेंडेड हो जाए। ऑलवेज बिलीव, रिमेंबर कि यू आर देयर टू सेल योर सेल्फ, यूर स्किल। सेल योर सेल्फ इन द सेंस की रॉन्ग सेंस में हमें नहीं लेना। हमें जो अपना स्किल्स है, जो हमारे पास कुछ है, जो हमने एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, उसको सेल करना है। एमआरपी क्या है? 150। ठीक है, एमआरपी आपका 150 है। और ये ध्यान रखो कि कुछ डिस्काउंट पर ही वो लेंगे। पूरे के पूरे फूल जो है प्रीमियम पे तो लेंगे ही नहीं, लेकिन फुल प्राइस वो नहीं देंगे। एमआरपी है, बार्गेन करेंगे आपसे, लेकिन आपको ये दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। एट एनी कॉस्ट 60 प्लस आपको टारगेट रखना है कि 60 प्लस मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आप 40% से ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हो। ट्राई करो कि आपको 30% ही डिस्काउंट देना पड़े, आपको 25% ही डिस्काउंट देना पड़े। 20% डिस्काउंट यदि ये 20%, इनफैक्ट 20 प्लस ही वो लोग डिमांड करते हैं। मान के चलो कि मार्क्स आपका फॉर एग्जांपल 113 सपोज हाईएस्ट मिला, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और 72 फॉर एग्जांपल जो नो सेलेक्टेड कैंडिडेट में लोएस्ट हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि 41 का डिफरेंस है। यही बार्गेन करना है। एमआरपी इनके लिए भी 150 था और इनके लिए भी 150 था। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि इनका प्रोडक्ट अच्छा था, ये अच्छा बार्गेन कर पाए कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो लेस डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप लेकर के तो देखिए इस प्रोडक्ट को, ये कंट्री के को अच्छा सर्व करने में ये शायद अपने को प्रॉपर तरीका से जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट। आप वो स्टोरी अपना तैयार करो। क्या है ना, इंटरव्यू बोर्ड में आपको पर्सनली वो नहीं जानते हैं। आपने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट करी है बहुत सारी, तो जो चीजें लिखी हुई है वो उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आप ये हो। लेकिन जब आप अपने आप में होते हो, ट्रू में होते हो, एक जो कहते हैं ना कि जब हम लोग पोयम पढ़ते थे हिंदी के, तो कुछ टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब इनफैक्ट 10th क्लास तक प्रॉपर जब हमने क्लास करी ये में, तो हिंदी ऑब्वियसली 12th तक था, लेकिन 10th तक हमने प्रॉपर तरीके से क्लास करी। तो 10th तक हमेशा हिंदी के टीचर बहुत अच्छे रहे। तो वो पोयम कविता को सुनाते थे और उसको मीनिंग उसका बताते थे। तो वो मीनिंग में इंटरेस्ट जो होता था, फॉर एग्जाम्पल मीरा के गिरिधर गोपाल और दूसरो न कोई। अब या फिर ये सूर सागर सूरदास की, या फिर और कोई भी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इनको एक्सप्लेन जब टीचर करते थे तो इस ढंग से करते थे कि वो इंटरेस्ट आता था, और हिंदी के क्लास को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। यदि उपस्थित है तो क्लास मीन्स स्कूल में उपस्थित है तो एटलीस्ट हिंदी का क्लास सारे लोग करते थे। क्यों? क्योंकि उसको वो इंटरेस्ट लेकर के बताते थे। यस, अब उनके पास जब हम फॉर एग्जांपल 9th में थे, 10th में थे, तो टीचर जो थे सपोज उनके पास 30 इयर्स का, यानी अपनी लाइफ के डबल उनका एक्सपीरियंस है। जितना हमने जीवन उस समय जिया था उससे दुगना उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था। उसी चीज को वो 30 ईयर्स से 35 ईयर्स से पढ़ाते आ रहे थे। ऑब्वियसली बात है उनके पास ये कहानी कहने का तरीका आ गया था। तो ये आप सीखो। एक दिन में कोई आप एक्सपर्ट स्टोरी टेलर नहीं होगे, लेकिन जो इंटरव्यू है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये स्टोरी बताना होगा। वो जो अभी लता जी का उनका डेथ हो गया, ऑब्वियसली है कि एक लंबा जीवन उन्होंने जिया और बहुत सारे गाने को गाया। तो वो एक है ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो कहीं ना कहीं आपका यूनिकनेस जो होना चाहिए, वो यूनिक आप प्रेजेंट करते हो, वो आपकी पहचान बननी चाहिए। डीएफ सबके पास है, और हम हमेशा पहले भी डीएफ वाले में भी बता चुके हैं कि लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिनके डीएफ में बहुत कुछ होता है लेकिन शायद मार्क्स नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके डीएफ में लिमिटेड होते हैं लेकिन उन्हें अच्छा मार्क्स मिलता है। कुछ के ऐसे होते हैं जिन्हें अचीवमेंट नहीं है फिर भी अच्छा मार्क्स। तो वो क्या होती है कि आप कितनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो। बहुत कुछ लिख दिए लेकिन हम अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद हमें उतना मार्क्स नहीं मिल पाता है, लेकिन हमने चीजों को प्रेजेंट कर दिया तो वो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और जिनको भी इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो
You are most welcome. Okay, thank you.